क्यों पड़ गए हो? Why are you after me? बोलो। Why are you after me? Why are you after me? मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो आप? Why are you after me? मैं आपके पीछे नहीं पड़ा हूँ। I am not after you. I am not after you. मैं आपके पीछे क्यों पड़ूंगा? Why I am after you? Why will I be after you? Why will I Why be will after you? Why will I after you? Why will I be after you? ठीक, फ्यूचर हो जाएगा ना, Why मैं आपके will पीछे क्यों I पड़ूंगा? be? Why will I be Why after you? will Okay, why will I be after you? क्या आप बहुत खूबसूरत हो? Are you Are beautiful? you beautiful? Are you very beautiful? हाँ, मैं खूबसूरत हूँ बहुत। Yes, Yeah, I I am am very beautiful. Yes, I am very beautiful. आपको ब्यूटीफुल नहीं, आपको तो हैंडसम होना चाहिए। You You must be you handsome. You should not be beautiful. You should be you handsome. should be you should be handsome. क्योंकि ब्यूटीफुल वर्ड तो लड़कियों के लिए यूज होता है। Because beautiful word is used for girls. For girl. हैंडसम शब्द लड़कों के लिए यूज होता है। Handsome is used for boys. used for boys. क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई। I am I am sorry. Forgive me. I do a mistake. I'm sorry, I have made a mistake. I'm sorry, I have made a mistake. कोई बात नहीं, इंसान गलतियों का पुतला है। It's okay. The man is Katputli of mistake. It's okay. Human is to error. It's okay. Human is to error. Error की error. स्पेलिंग होगी ई डबल आर, ई Yes, आर sir. आर, We know. ई आर आर, बस इतनी होगी। वी नो आप जो जानते हो वो Yes, अलग sir. है। ये ई आर आर बस यहीं तक ही रोक देनी है, इसके आगे नहीं लिखना है, ठीक है। ह्यूमन इज टू एरर, जो एरर की स्पेलिंग आपकी Human है ना, is to error. ये ई आर आर बस यहाँ तक ही रोक देनी है आपको, ठीक है। ह्यूमन इज टू एरर, इंसान गलतियों का पुतला है। ह्यूमन इज टू एरर। Human is to error. वो जो spelling होती है irregular or वो गलतियां होती हैं, ये भी गलती है, लेकिन मुहावरे में ये वाली यूज होगी, वो भी गलती होती है। Human is to error. Human is to make. इंसान गलतियों का जी पुतला sir, है, human गलतियां is to इंसान से- error. जी, ह्यूमन इज टू एरर। Human is to error. Human is to error. जो गलती करता है वही कुछ ना कुछ बनाता है, जो गलती करता है वही कुछ ना कुछ बनाता है। The one who made mistakes. The one who made mistakes. कुछ ना कुछ बनाता है। That One who makes mistakes. One who makes mistakes makes something. One who Makes makes something. mistakes makes something. makes something. ठीक है, गलती करने से डरा मत करा करो। Don't you scared about? Oh, don't you scared to make mistakes? Don't scared to make mistakes. Scared से अच्छा आप afraid word यूज करिए। Don't be afraid of making mistakes. Don't be Don't afraid be of afraid. making mistakes. Sir, so when जब हम डर रहे हैं, Scared then वो what डरना हो will be? जाता है किसी चीज को देख के, एकदम से भूत प्रेत पिशाच, या फिर आपने कोई कीड़े मकोड़े देख लिए, वो डर जो होता है वो scared होता है। And sir, fear? दिल दहल जाना। अफ्रेड कुछ ऐसा है, एक अंदर का थोड़ा सा जो डर No, होता है। no, sir, fear. फियर भी डरना होता है, फियर भी डरना होता है। यहाँ जो आप यूज Fear. करोगे ना, अफ्रेड यूज करोगे, जैसे ऐसा डर जो होता है ना, कहीं ट्रेन ना छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो सुबह में सोता रह जाऊं, ऐसे जो डर होते हैं उनके लिए अफ्रेड वर्ड यूज करते हैं। And sir, fear for what we use? फियर नॉर्मली यूज करते हैं, फियर भी डरना होता है। आई फियर डार्क, मुझे अंधेरे से डर लगता है। आई फियर एनिमल्स, मुझे जानवरों से डर लगता है। आई फियर वाटर, पानी से डर लगता है, वो भी फियर ऐसा होता है। लेकिन यहाँ जो अफ्रेड वर्ड यूज करना है आपको, ठीक है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ। I am with you. आई एम विद यू, मैं आपको I सपोर्ट करता am with रहूंगा। you. Yes, sir. मैं आपको सपोर्ट करता रहूंगा। आई विल कीप सपोर्टिंग I यू। will.
I I will will keep keep supporting you. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Lots Thank of you. thanks. Lots of thanks to you. I'm very thankful 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 to you. और मैं आपका आभारी हूँ तो कैसे बोलोगे? I'm I'm grateful to you. I am grateful to you. I am obliged to you. Obliged. Obliged. I am obliged to you. Obliged to you. ठीक है? I am obliged to you. और अगर आपको ये बोलना है आप कितने अच्छे हो तो कैसे बोलोगे? How kind you are. How kind you are. How you are. कल ही बताया How था good मैंने you are. आपको. So nice of you. So कितने nice. अच्छे. कल ही बताया था, फिर से क्यों लिख रहे हो बार बार? वाई राइट अगेन एंड अगेन. कल ही तो बताया आप कितने दयालु हो. How kind how kind अरे are you. यार, You are. मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ एक तरीके से. कितने दयालु हो, आपने मेरी मदद कर दी, आपने मुझे सपोर्ट कर दिया. वेरी काइंड ऑफ यू. Very धन्यवाद देने kind का of ये एक you. तरीका होता है कि आप किसी को धन्यवाद डायरेक्ट देने की जगह उसकी तारीफ कर देते हो. तारीफ करना भी एक तरीके का धन्यवाद अदा करना हो जाता है. ठीक है? सो वेरी काइंड ऑफ यू. आप बहुत दयालु हो. सो नाइस ऑफ यू. आप बहुत अच्छे हो. आई एम थैंकफुल टू यू. आई एम obliged to you. आई एम grateful to you. आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू से थैंक्स. धन्यवाद कहने के लिए शब्दों की कमी पड़ गई है मेरे पे. आई हैव नो वर्ड I टू से am थैंक्स. आई हैव नो वर्ड्स टू से थैंक. मेरे पास में शब्द ही नहीं है धन्यवाद देने के लिए. ये सब तरीके हैं थैंक यू करने के. ठीक है? जैसे सॉरी कहने के कई सारे तरीके होते हैं. मैं फिर से Sir, बोल I am देता हूँ. not words. फिर से बोल देता हूँ. सारे वर्ड्स एक एक करके सुनते जाइएगा. Sir, we लेट मी स्पीक. मुझे कंप्लीट करने दीजिए. थैंक यू सो मच एक आप ये बोलते हैं. थैंक्स अ लॉट एक आप ये बोलते हैं. थैंक्स अ टन ये भी आप बोल सकते हैं. थैंक्स अ टन. और उसके बाद टन. TON. एक टन में बहुत कुछ होता है. ठीक है? तो एक टन के हिसाब से आपको धन्यवाद दे रहा हूं मैं. इतने धन्यवाद भेज रहा हूं मैं आपको. थैंक्स अ टन. थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. तहे दिल से आपको शुक्रिया. बॉटम की जगह आप डेप्थ भी लगा सकते हैं. थैंक्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट. डेप्थ या बॉटम आप यूज कर सकते हैं. ठीक है? ये सब धन्यवाद देने के तरीके आपको बता रहा हूँ. थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. थैंक्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट. और आप बोल सकते हैं आई एम थैंकफुल टू यू. शुक्रगुजार हूं मैं आपका. आई एम ग्रेटफुल टू यू. आई एम ग्रेटफुल टू यू. आई एम obliged टू यू. या आप बोल सकते हैं मैं आपका आभारी हूँ. आई एम obliged टू यू. और आप बोल सकते हैं आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू से थैंक्स. आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. मेरे पास शब्दों की कमी हो गई है. आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स से थैंक्स. आप ये भी बोल सकते हैं मेरे पास तो शब्द ही नहीं है. आपने इतनी मदद कर दी है मेरी, कोई नहीं करता आज की डेट में. आई हैव नो वर्ड. I have no words. आई हैव नो वर्ड टू से थैंक्स. आई हैव नो वर्ड टू से थैंक्स. यानी धन्यवाद शुक्रिया कहने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है. आई एम इंडेप्टेड टू यू. मैं आपका ऋणी हो गया हूँ, कर्जदार हो गया हूँ. ये भी धन्यवाद देने का एक तरीका है. आई एम इंडेप्टेड टू यू. या आप बोल सकते हैं सो नाइस ऑफ यू. कितने अच्छे हैं, आपने मेरी मदद करी, आप बहुत अच्छे हैं. वेरी काइंड ऑफ यू. कितने दयालु हैं आप. ये भी एक धन्यवाद देने का तरीका है. वेरी काइंड ऑफ यू. ठीक है? अगर आप किसी के शुक्रिया को स्वीकार करते हैं तो आप बोलते हैं यू आर मोस्ट वेलकम. स्वागत है आपके शुक्रिया का. मोस्ट वेलकम. कभी कभी लोग बोल देते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं. कभी कभी बोल देते हैं मेंशन नॉट. मेंशन मत करिए. मेंशन नॉट. ठीक है? ऐसे बोल सकते हैं. मेंशन नॉट. इट्स ओके. इट्स माई प्लेजर. ये तो मेरी खुद की खुशी है. जो काम आपके लिए मैंने किया है उसमें मेरी खुद की खुशी है. मुझे खुशी मिली है इस काम को करने के लिए, इसलिए धन्यवाद मत बोलिए. इट्स माई प्लेजर. द प्लेजर इज ऑल माइन. ऐसे भी बोल सकते हैं. सारा की सारा जो प्लेजर है, जो खुशी है, वो मेरी है. द प्लेजर इज ऑल माइन. ओके? The pleasure of all mine. द प्लेजर इज ऑल माइन.
जो प्लेजर है सारा की सारा वो मेरा ही है, इसमें मेरी ही खुशी है। द प्लेजर इज ऑल माइन। अंडरस्टूड? सॉरी कहने के भी कई सारे तरीके होते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक, एक्सट्रीमली सॉरी आप बोल सकते हैं। उसके अलावा सॉरी वर्ड आप यूज करते ही करते हैं। आई अपोलोजाइज, ये भी आप यूज कर सकते हैं। आई अपोलोजाइज, क्षमा मांगता हूं मैं आपसे। आई अपोलोजाइज। एक अगर आप ऐसे बोल देते इट्स ऑल माई मिस्टेक, अगर आप ऐसे बोलते इट्स ऑल माई मिस्टेक, ये सारी गलती मेरी ही है, तो यहाँ भी आप रिग्रेट कर रहे हो, सॉरी ही बोल रहे हो। इफ यू से टू समवन इट्स ऑल माई मिस्टेक, दैट मीन्स यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, यू एडमिट योर मिस्टेक, आपने स्वीकार ली अपनी गलती है, तो आप क्षमा मांग रहे हो एक तरीके से। इट्स ऑल माई मिस्टेक। माई अपोलॉजीज, माई अपोलॉजीज करके भी आप बोल सकते हैं। एक तो मैंने बोला आई अपोलोजाइज, दूसरा आप ऐसे ही बोल सकते हो माई अपोलॉजीज। ओके, माई अपोलॉजीज। इसके अलावा सॉरी बोलने के लिए आप ऐसे ही बोल सकते हो प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्लीज फॉरगिव मी, फॉरगिव, FORGIVE, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे फॉरगिव कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। प्लीज फॉरगिव मी। So my apologies. GIES होगा उसमें, अपोलॉजीज। मैम आई कांट हियर यू, योर वॉइस इज गेटिंग स्टक। माय अपोलॉजीज क्षमा मांगने का एक तरीका है। जैसे आप आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये सब बोलते हैं, वही एक तरीका है। पार्डन मी, पार्डन मी आप बोल सकते हैं। सॉरी बोलने के लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, पार्डन मी। एक्सक्यूज मी, ये भी आप यूज कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, क्षमा कर दीजिए, एक्सक्यूज मी। ठीक है, या आप बोल सकते हैं आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, क्षमा प्रार्थी हूं मैं, तहे दिल से मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। आई बेग योर पार्डन, भीख मांगता हूँ, क्षमा कर दीजिए। आई बेग योर पार्डन, बहुत बड़ी गलती हो गई, आई बेग योर पार्डन। तो ये सब सॉरी बोलने के तरीके हैं। सॉरी जब कोई बोल देता है तो आप उसे क्षमा कर देते हैं, इट्स ओके, डोंट रिपीट इट, इसको रिपीट मत करना, ऐसा कह के आप अपनी बात। और ऐसे भी बोल देते हैं लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, जो हुआ सो हुआ, ठीक है, इट्स ओके, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो ये सब आप यूज कर सकते हैं। ओके, लेट्स बायगोन बी बायगोन, जो हुआ सो हुआ, ओके लेट इट बी, जाने दो चलो। ओके, ऐसे भी कर देते हैं। क्लियर? तो सॉरी बोलने के और धन्यवाद बोलने के कई सारे तरीके आपके पास पहुंच चुके हैं, इनको आप यूज करिएगा। जो सॉरी हम थैंक यू बोलते रहते हैं उसकी जगह पर और भी चीजें हैं जो यूज कर सकते हैं आप। आई थिंक यू शुड यूज थैंक्स अ टन सर। थैंक्स अ टन, मजेदार है ना, इसको यूज करिएगा, थैंक्स अ टन। जब कोई आपको बर्थडे विश करे तो थैंक्स अ टन, बोरे भर भर के मैंने थैंक्स भेजा है आपको, ठीक है। थैंक्स अ टन टू सर। हाँ, एक टन बहुत हो जाता है, तो थैंक्स अ टन आपने कर दिया उसको, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ टन। और इसमें तो बात ही अलग हो जाती है, आई हैव नो वर्ड टू से थैंक्स, कोई शब्द ही नहीं बचा है। मतलब मेरे पास जितने भी शब्द थे ना मेरी डिक्शनरी में, वो सारे छोटे हैं बहुत। इतनी बड़ी मदद कर दी आपने मेरी। अब कोई आपको बर्थडे वर्डे विश करे तब मत कर देना ऐसा कि शब्द ही नहीं है, शुक्रिया कैसे अदा कर। ठीक है, कोई बड़ी मदद करे वास्तव में तब ऐसा करिएगा। अपना काम छोड़ के बेचारा आपका काम करने में लगा हुआ है, तब आप ऐसा बोले। आई हैव नो वर्ड्स फॉर यू। हाँ जी, जब किंशुक का ऑपरेशन होना था तो एक मेरे साथ के थे, वो मैं कभी भूलता नहीं हूँ, आई नेवर फॉरगेट। वो RP चौधरी जी मेरे कलीग रह चुके हैं, अभी भी मेरे फ्रेंड से ही हैं वो एक तरीके से। तो वो लाइन में खड़े हुए थे एम्स के बाहर काफी देर तक, उनको खुद को अपना ऑपरेशन कराना था हिप बोन का, उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो खड़े रहे थे वहां पर बहुत देर तक, 1 घंटे तक, क्योंकि अगर मैं लेट हो जाता तो वो लाइन में नहीं लग पाता और फिर दिक्कत हो जाती है, कुछ वहाँ का सिस्टम अजीब सा है। तो 1 घंटे तक खड़े रहे थे, तो मैं कभी नहीं भूलता। सो आई एम इंडेप्टेड टू हिम, मैं ऋणी हूँ उनका, ऐसा कोई करता नहीं है। उनका ऑपरेशन होता है सफदरजंग में, जो बिल्कुल एम्स के सामने है, और किंशुक का ऑपरेशन होना था उसमें एम्स में। वो तो अपने अपने वहां पर वो छोड़ के वो उसमें लग गए थे, क्योंकि मैं यहाँ से ट्रेन से जा रहा था, आई वाज गोइंग बाय ट्रेन, और ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी। तो अगर वो नहीं लगते वहां पर तो फिर वो मुझे फिर अगले दिन नंबर लगाना पड़ता, अगले दिन या उसके अगले दिन, क्योंकि वहां पर एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम भी चलता है कि
कि मंडे को नंबर लगते हैं, ट्यूसडे को नहीं लगते, और वेडनेसडे को लगते हैं ओपीडी में। तो ऐसा भी कुछ अपॉइंटमेंट्स वगैरह का सिस्टम होता है। अब तो थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, बट अर्लियर इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द अपॉइंटमेंट देयर। सर एम्स में ना? हाँ जी मैम, एम्स में। यस आई नो इट। हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पर, लेकिन हो गया सब सही सलामत। तो मैं उस आदमी को कभी नहीं भूल सकता। आई एम इंडेप्टेड टू हिम, आई एम obliged to Sir, him we forever. also say and never. What? No, no, sir. Okay. चलिए, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट पैसिव वॉइस टुडे। आज हम पैसिव वॉइस स्टार्ट